अक्षय तृतीया के दिन जो सबसे पहला काम हम गृहिणियों को करना है, वह है पीली सरसों का उपाय कह लीजिए या फिर लक्ष्मी माता का चमत्कार कह लीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। घर की गृहिणियां जो होती है ना, उनके हाथ में पूरे घर की बागडोर होती है। कुछ छोटे-छोटे कार्य जो आपको अक्षय तृतीया के दिन ज़रूर करने चाहिए। देखिए, पूजा तो हम सभी लोग करते हैं और नियम भी करते हैं। फिर भी कुछ लोगों के घर में बहुत ज़्यादा धन, पैसा, ऐश्वर्य और वैभव आता है, लेकिन कुछ लोगों के घर में बहुत सारे पूजा-पाठ करने के बाद भी नहीं आता, क्योंकि हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है। और अक्षय तृतीया का दिन ऐसा शुभ है कि आप गृहिणियां जो भी कार्य करेंगी उसका आपको दुगना तिगुना ज्यादा फल प्राप्त होगा। इसीलिए कुछ विशेष बातों का ध्यान रखिएगा और कुछ नियम इस दिन जरूर अपना लीजिएगा। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? मुझसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। जो पहली बार जुड़े हैं उनसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और जो पहले से ही जुड़े हुए हैं उन्हें जय श्री कृष्णा। आप भी कमेंट में जय श्री कृष्णा एक बार जरूर लिख दीजिएगा। तो आपको सबसे पहले सुबह उठकर अपने घर में, पूरे घर में पीली सरसों जरूर छिड़कनी है। लक्ष्मी माता को पीली सरसों बहुत प्रिय होती है। ये छोटा सा टोटका होता है जिससे कि आपके घर में कभी भी लक्ष्मी की कमी ना हो। उसके बाद आपको अपने घर में झाड़ू लगाना है। 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया है। आप चाहें तो 29 तारीख को भी, मतलब 29 की रात्रि को भी इस तरह से सरसों बिखरा सकते हैं और जब सुबह झाड़ू लगाएंगी तो वह आपके घर से निकल जाएगी और इसके बाद आप पोछा वगैरह लगा सकते हैं। इस दिन आप अपने दरवाजे पर जल का छिड़काव करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सुबह स्नान आदि करने के बाद जो सबसे पहला कार्य आपको करना है वह है पति के पैर छूना। इससे आपका सौभाग्य भी बढ़ेगा और आपको आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। जो भी आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, उनके भी पैर छूइएगा और उनसे भी आशीर्वाद जरूर लीजिएगा। एक छोटा सा कार्य भी आपको सफलता के चरम पर पहुंचा सकता है, क्योंकि आशीर्वाद वह चीज होती है जो आपके पुराने कोई भी पाप हो उन्हें भी नष्ट कर सकता है। तो इसीलिए इस दिन सुबह थोड़ा सा जल्दी उठिएगा और स्नान आदि करने के बाद ही आपको अपने पति के पैर छूने हैं। इस दिन ना आप ज्यादा समय तक नाइटी या टी शर्ट, गाउन ऐसे कपड़ों में मत रहिएगा। बहुत ही सुंदर से प्रेस, लाल रंग के, गुलाबी रंग के ऐसे कपड़े पहनिएगा और हो सके तो काले रंग को और सफेद रंग को तो बिल्कुल ही अवॉइड कीजिएगा। अच्छा, आजकल ना लोगों को श्रृंगार करने में भी बहुत ज़्यादा विलंब होता है, मतलब श्रृंगार करने का ज़्यादा मन नहीं करता है। वैसे भी गर्मियाँ चल रही हैं ना, तो अगर आपने अपने हाथों में 2 या 3 ही चूड़ियाँ डाली हुई हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि चूड़ियाँ थोड़ी-सी बढ़ा लीजिएगा। कहते हैं कि हाथों में 21 चूड़ियाँ बहुत ही शुभ मानी जाती हैं। वैसे अगर आप ऑफिस जाते हैं, तो अपने हाथ में एक सोने की चूड़ी तो ज़रूर ही डाल कर रखिएगा और 2 या 3 साथ में काँच की चूड़ियाँ भी ज़रूर डालिएगा। काँच की चूड़ियाँ सब पहनना सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है, तो इस दिन तो आप अपने सुहाग के बढ़ाने के लिए काँच की चूड़ियाँ ज़रूर पहनिएगा। और पता है, पायलें कहते हैं कि जब भी जो सुहागन स्त्रियाँ होती हैं, उनके पैरों में पायल बजती है ना, तो घर में बरकत आती है। जो भी नकारात्मक ऊर्जा है ना, वह स्वयं ही खत्म होने लगती है। इसीलिए आप पायलें ज़रूर खरीदिएगा। अगर हो सके तो नई पायलें पहनिएगा। अपने पति से खरीदी हुई पायलें पहनना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आप या तो नई पायलें खरीदिएगा या फिर आपके पास नई पायलें रखी हो तो बहुत अच्छी बात है। पायलें अपने पैरों में ज़रूर पहन लीजिएगा। अच्छा, एक चीज़ इस दिन याद ध्यान रखिएगा कि आपको भूल कर भी किसी को अपशब्द नहीं बोलना है, ना ही अपने पति को, ना ही अपने बच्चों को। ये चीज़ आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। क्या होता है ना, कभी-कभी हम अपने बच्चों का या पति का बुरा तो नहीं चाहते हैं, लेकिन क्या होता है कि बातों-बातों में ही कुछ ऐसी बातें निकल जाती हैं मुँह से, जो बहुत ही गलत होती हैं। और अक्षय तृतीया का दिन ऐसा है कि आप जो भी बोलेंगे, जो भी कहेंगे, किसी की बुराई, चुगली, ईर्ष्या, द्वेष, तो वह आप
आपको बुरा फल ही प्रदान करेगा। क्योंकि जो भी कार्य किया जाएगा, उसका आपको कुछ न कुछ प्रभाव तो ज़रूर ही मिलेगा। इसीलिए जो आपके बच्चे हैं, जो आपके पति हैं, उनसे लड़ाई-झगड़ा मत कीजिएगा, कोई भी बुरा शब्द मत बोलिएगा। अपने बच्चों से बहुत ही अच्छी तरह से पेश आइएगा। अक्षय तृतीया का दिन ऐसा माना जाता है कि हम जो भी कार्य करते हैं उसका हमें फल ज़रूर प्राप्त होता है। चाहे फिर वो अच्छा फल प्राप्त हो या फिर बुरा फल प्राप्त हो। इस दिन आप अपने पैरों में महावर, आलता ये चीज़ें ज़रूर लगाइएगा। सुहाग की निशानी समझी जाती है और इससे आपका सुहाग बढ़ता है, आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसीलिए महावर लगाना तो सुहागन स्त्री को बहुत ही आवश्यक होता है। अक्षय तृतीया का दिन इतना शुभ होता है कि आप जो भी कार्य करेंगे, आपका अखंड सौभाग्य रहेगा, आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। और तो कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको पता भी है, लेकिन फिर भी मैं एक बार दोहरा देती हूँ। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा और यह वीडियो ना बहुत सारे लोगों को शेयर कीजिएगा, जिससे कि अक्षय तृतीया के दिन सभी इसका लाभ उठा सकें और ये सभी कार्य अपने घर में ज़रूर करें। क्योंकि सभी लोग पूजा पाठ करते हैं और कोशिश करते हैं कि उनके घर में भी बरकत आए। तो ये छोटे-छोटे उपाय करके भी आप अपने घर में बरकत ला सकते हैं। देखिए, ये जो पीतल का लोटा रखा है ना, ये आप इस जगह पर एक दीपक ज़रूर प्रज्वलित कीजिएगा। जैसे सभी के घर में आरओ लगा हुआ होता है, तो आपको क्या करना है कि सुबह के समय ही एक पीतल का लोटा पानी भरकर रख दीजिएगा और शाम के समय आपको अपने पितरों के लिए एक दीपक उस जगह पर ज़रूर जलाना है। इससे आपके पितृ भी प्रसन्न होते हैं, आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। जब भी कोई तीज त्योहार होता है ना, तब हमारे पितृ धरती पर ज़रूर आते हैं और ये देखते हैं कि हमारे बच्चे कितने खुश हैं, हमें कितना याद करते हैं और कितनी खुशी-खुशी त्योहार मनाते हैं। तो इसीलिए अपने पितरों के निमित्त एक दीपक ज़रूर जलाइएगा। एक दीपक अपनी तुलसी माता के पास में और एक अपने मंदिर पर दीपक जलाना बहुत ही आवश्यक होता है। अच्छा, सुबह के समय ना आप अपनी देहरी का पूजन ज़रूर कीजिएगा। स्वास्तिक बनाइएगा, ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, तो स्वास्तिक तो ज़रूर ही बना लीजिएगा और हल्दी कुमकुम की बिंदियाँ अपने दरवाजे पर लगा दीजिएगा और पुष्प समर्पित कर दीजिएगा। ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा और बहुत जल्दी ये आपका कार्य भी हो जाएगा। और शाम के समय एक दीपक या तो घी का जला लीजिएगा या फिर अगर तेल का जला रहे हैं तो अपने पितरों के लिए जलाइएगा और उसमें थोड़े से काले तिल डाल दीजिएगा। इससे आपके पितृ भी प्रसन्न होते हैं और लक्ष्मी माता शाम के समय आपकी देहरी पर आती हैं तो वह प्रसन्न होकर जाती हैं और आपके घर में प्रवेश करती हैं और आप भी जब सजे धजे बिल्कुल लक्ष्मी माता जैसे दिखते हैं ना, तो लक्ष्मी माता भी प्रसन्न होती हैं और आपका घर भी सुख समृद्धि ऐश्वर्य से भर जाता है। देखिए, जिस घर में लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा हो, प्रसन्नता हो, पूरे घर में साफ सफाई हो, तो वहां लक्ष्मी माता जरूर ही प्रवेश करती हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताने वाली हूँ जो आपको अक्षय तृतीया के दिन जरूर ही करना है। बहुत ही छोटा सा उपाय है, लेकिन अगर आप कर लेते हैं तो आपको 1 हफ्ते के अंदर ही कोई ना कोई शुभ समाचार जो भी आपने लिखा हुआ है अपनी पर्ची में, वो आपको ज़रूर प्राप्त होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। एक सफ़ेद कागज़ ले लीजिएगा, एक लाल पेन लीजिएगा, उसके ऊपर सबसे पहले ओम श्रीम नमः लक्ष्मी माता का मंत्र लिख दीजिए। उसके बाद आपकी जो भी मनोकामना है, वह लिख दीजिए। इसको फ़ोल्ड कर लीजिए और आपको पॉलीथीन में पैक कर लेना है जिससे कि आपका ये कागज़ गीला ना हो जाए और खराब ना हो जाए। इस तरीके से आपको पैक कर लेना है। अब आपका घर में जो कछुआ रखते हैं ना, काँच का बर्तन होता है। अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप कोई भी काँच की कटोरी ले लीजिएगा, जो भी आपके पास हो। उस तरह की कोई भी काँच की कटोरी ले लीजिए। अब इस जल में थोड़ी-सी कुमकुम, थोड़ी-सी हल्दी, अक्षत, गुलाब की पत्तियाँ और थोड़ा-सा इत्र ज़रूर डालिएगा, लक्ष्मी माता को इत्र बहुत प्रिय होता है। उसके बाद आपने जो पर्ची बनाई है ना, वह इस कछुए के नीचे रख दीजिएगा। अगर आपने सादा बाउल लिया है, तो आप उसी पानी में जिसमें आप रखेंगे ना, उसी में
पर्ची वो डाल देनी है। अच्छा, अगर आपके पास गंगा जल हो तो आप पूरा इसे गंगा जल से भी भर सकते हैं। अगर गंगा जल नहीं है तो आप सादा जल ले सकते हैं और फिर इस कछुए को आपको उत्तर दिशा की तरफ रखना है। ध्यान रखिएगा, उत्तर दिशा कुबेर भगवान की दिशा मानी जाती है, इसीलिए यह शुभ परिणाम आपको तभी प्राप्त होगा। और आप देखिएगा, आपने जो भी मनोकामना इस कागज पर लिखी है, वह जल्दी से जल्दी आपकी पूरी हो जाएगी। बहुत ही छोटा-सा उपाय है, लेकिन बहुत ही कारगर उपाय है। कहा जाता है कि उत्तर दिशा में इस तरह से जल भरकर रखने से, जो भी आपकी इच्छा होती है, वह पूर्ण हो जाती है। इस उपाय को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर भी कीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। देखिए, आपके पास अगर कोई सूचना है और आप किसी और को देते हैं, तो उसको जो लाभ होगा, तो उसका पुण्य आपको भी प्राप्त होगा। इस तरह से आपको भी लाभ मिलता है। 30 अप्रैल के दिन अक्षय तृतीया है और उस दिन ही आपको यह कार्य करना है। हो सके तो आप लक्ष्मी माता के मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। लक्ष्मी माता की सुबह के समय पूजा किस प्रकार करनी है, किस प्रकार मंत्र जाप करने हैं, इसके ऊपर मैंने पूरी वीडियो डाल दी है, तो आप जाकर ज़रूर ही देखिएगा। अच्छा, इस दिन आप अपने घर में खीर ज़रूर बनाइएगा। खीर, पूड़ी, हलवा, जो भी मीठा बना सकें, वह सारी चीज़ें बनाइएगा और वैसे भी लड्डू गोपाल को भोग लगाना होता है, तो यह सारी चीजें बनाना तो बहुत ही जरूरी है। लड्डू गोपाल की इस दिन सेवा कैसे करनी है, इसकी भी वीडियो मैंने डाली हुई है, तो चैनल पर जाकर जरूर ही देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बताइएगा कि आपने अक्षय तृतीया पर कौन-कौन से कार्य किए हैं और इसका आपको क्या लाभ मिला है। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे।